नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के टॉप क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। आपके सामने ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, रानी विक्टोरिया, जेम्स प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है रानी विक्टोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, वार्न हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है डेविड कैमरन, बोरिस जॉनसन, लॉर्ड पार्मस्ट्रंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड पार्मस्ट्रंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। प्रतीक चिन्ह आपके सामने ऑप्शन है झाड़ू, कमल और चपाती, पुस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमल और चपाती। कमल और चपाती। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को दबाने या नियंत्रित करने के लिए कंपनी ने किसे विशेष रूप से सेनापति नियुक्त किया था। ऑप्शन है सर कॉलिन कैंपबेल, पेंसन, हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सर कॉलिन कैंपबेल। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, जॉन होम्स, आर.सी. मजूमदार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वी.डी. सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था। वीर सावरकर, अशोक मेहता, सर जेम्स आउड्रम्स एंड डब्ल्यू टेलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सर जेम्स आउड्रम एंड डब्ल्यू टेलर, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति को न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसने दिया था। वीर सावरकर, अशोक मेहता, आर.सी. मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है। लॉरेंस सेडवेल, सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास, सर जॉन सिले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर जॉन सिले। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था। मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज या फिर जॉर्ज अल्बर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। आर.सी. मजूमदार, वीर सावरकर, अशोक मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है वीर सावरकर, अशोक मेहता, होम्स या इनमें से कोई नहीं।
साथ साथ क्वेश्चनों को करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के संबंध में कौन सा कथन है सही है, कि कौन सा कथन है सही है? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होम्स थे। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह अकबर थे। और अगला जो है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, एलिजाबेथ नहीं थी। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों का शोषण, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जितनी भी नीतियां हैं सभी लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आपके सामने ऑप्शन है मंगल पांडे, नाना साहेब, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, है उपरोक्त सभी। कि 1857 क्रांति का अलग अलग क्षेत्र पर सभी ने अलग अलग है वो नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन, भारत में ब्रिटिश शासन का मजबूती, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उदय, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये जितने भी है इसका परिणाम निकले थे इसके 1857 क्रांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1857 की क्रांति का भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? आपके सामने ऑप्शन है। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण है। इसने भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष और विद्रोह की भावना पैदा की है। इसने भारतीयों को एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि 1857 की क्रांति में अवध का विलय एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कारण था। यह कथन सत्य है या फिर असत्य? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। 1857 क्रांति का अवध का विलय एक महत्वपूर्ण जो रणनीति के कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि सर्वप्रथम किन सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध किया था? ऑप्शन है आपके सामने मंगल पांडे, बैरकपुर, मेरठ, या फिर लखनऊ? तो इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। कि मंगल पांडे ने सर्वप्रथम इस राइफल का विरोध किया था। बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों की खबर कब पहुंची थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया था? ऑप्शन आपके सामने है मंगल पांडे, इंद्रजीत, वीर सावरकर, नाना साहिब। आपके सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मंगल पांडे ने कब सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बेलेयर को गोली मारी थी? आपके सामने ऑप्शन है 27 मार्च 1857, 29 मार्च, 31 मार्च, या 2 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 मार्च 1857 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं, 20वीं, 50वीं या 100वीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34वीं। ऑप्शन नंबर ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है रामदास, ईश्वरी प्रसाद, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद ने मना कर दिया था गिरफ्तार करने से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? राजगुरु, ईश्वरी प्रसाद, भगत सिंह, या फिर
मंगल पांडे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगले पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857, 18 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 5 मई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ के सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध कब किया था? आपके सामने ऑप्शन है 9 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857 या फिर 12 मई 1857। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 1800। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद या फिर मेरठ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरठ। मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 8 मई 1857, 10 मई, 10 मई, 9 मई और 11 मई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? आपके सामने ऑप्शन है 10 मई 1857, 11 मई, 12 मई या फिर 13 मई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था? ऑप्शन है आपके सामने 11 मई, 12 मई, 13 मई या फिर 14 मई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई 1857 को। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में आपके सामने ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे। दिल्ली के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इन्होंने अपना नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कि 1857 क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वास्तविक रूप से नेतृत्व है वो किसने किया था? बहादुर साहब जफर, जनरल बख्त खां, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। अब इसका अगर वास्तविक रूप से पूछा जाए तब इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बख्त खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 क्रांति में दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन फिर से वही आ गया है वापस से। तो आप सभी को पता होगा 1857 क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने या फिर बहादुर शाह जफर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? दिल्ली के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी है वो मारा गया था? ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स प्रथम, निकोलसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोलसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था, यानी कहाँ भेजा था, कौन सी जेल में भेजा था? ऑप्शन आपके सामने है कि बर्मा, रंगून, म्यांमार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार की भेजा था। म्यांमार एक देश है जहाँ पे भेजा गया था। 1857 क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई नहीं। लखनऊ का नेतृत्व करने वाले जो है वो बेगम हजरत महल थे, जिन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था लखनऊ में? कि ऑप्शन 10 मई 1857, 20 मई, 20 जून, 4 जुलाई या फिर 30 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मई 1857 को इसका विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है सर कॉलिन कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस, जेम्स आउटरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर कॉलिन कैंपबेल। इस प्रकार से हमने 1857 की क्रांति के टॉप 40 क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।